नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के HVPN दफ्तर में, जहां पर सरकारी कर्मचारी ही बिजली संशोधन बिल के खिलाफ हड़ताल पे आज मौजूद हैं। तो इनसे पहले पूरा मसला जानते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं सुशील शर्मा, सर्कल सचिव ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन गुरुग्राम। सर, आज किस वजह से यहाँ पे हड़ताल की जा रही है? हड़ताल के 2-3 मुख्य मुद्दे हैं सर। एक तो आज सरकार ने तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। हम अपनी बिजली की बात करें, बिजली के मुद्दे को लेकर आज पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियर के आह्वान पर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज हड़ताल हो रही है। इसमें हमारे गुड़गांव से भी हज़ारों की संख्या में कर्मचारी हड़ताल में भागीदारी दे रहे हैं। अब बात मुद्दे की करते हैं। हमारे पूर्वजों ने 70-75 सालों में मेहनत करके सरकारी विभाग खड़े किए थे और उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई लगाते हुए हमें ये विभाग दिए थे। और आज हमारी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के लिए तैयार है। चंडीगढ़ हमारा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 365 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है और चंडीगढ़ को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। सरकार घाटे का बहाना बनाकर और सरकारी विभागों को निजी हाथों में कमाने के लिए दे रही है, जिसका हम ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। यदि हमारा केवल एक ही प्रश्न है, सरकारी विभाग यदि घाटे में हैं तो कंपनियां इन विभागों को ले क्यों रही है? और दूसरा है, यदि सरकारी विभाग फायदे में हैं तो सरकार इन सरकारी विभागों को प्राइवेट कंपनियों को या पूंजीपतियों को क्यों देना चाहती है? अगर सर बिजली जैसी चीज़ें भी, आम सुविधाएं भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी तो आम लोगों के लिए कितनी समस्या इसमें पैदा हो जाएगी? इसमें समस्या सबके लिए होंगी। जो आज सुविधाएं हमें मिल रही है सरकारी कर्मचारी के द्वारा, वो फिर प्राइवेट हमें नहीं मिलेगी। प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से हमसे पैसे लेंगी, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार निजीकरण की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर अब पब्लिक सेक्टर्स भी प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो आम लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इसका? जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो बिजली के रेट बढ़ेंगे, कंज्यूमर को, किसान को, मजदूर को, सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज सरकारी कर्मचारी ही सरकार के खिलाफ आज खड़े होते दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सभी सरकारी कर्मचारी इस बिजली बिल 2020 के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमारे गुड़गांव से लगभग 1000 कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं और ये बिल अगर पास होता तो बहुत ही नुकसानदायक है आम जनता के लिए, चाहे उसमें गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, सबके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर ये बिल लागू होता है तो किसानों की जो आज 10 पैसे यूनिट कृषि क्षेत्र के लिए मिल रही हैं, तो प्राइवेट कंपनी वाला तो 10 पैसे देगा नहीं, और डीएस और एनडीएस की भी जो क्रॉस सब्सिडी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये सभी के लिए ठीक नहीं है बिल। इस बिल को बिजली कर्मचारी और आम जनता मांग कर रही है कि इस बिल को रद्द किया जाए। सर, सरकारी कर्मचारी ही अगर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये प्रशासनिक तौर पर इसका हल नहीं निकलना चाहिए कि जब अब सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं कर्मचारी? देखिए, आज जो ये हड़ताल है पूरे देश के अंदर 15 लाख कर्मचारी और इंजीनियर मिलकर के ये हड़ताल कर रहे हैं। और ये यदि पावर बिल 2020 पास होता है तो जो हम लोग उपभोक्ता हैं पूरे देश के, वो बिजली को ले ही नहीं पाएंगे। मतलब किसान की बात जो जाखड़ साहब अभी कह रहे थे, तो इनको यदि पावर बिल 2020 पास होता है तो 72,000 रुपये, जहाँ वो 10 पैसे में उनको यूनिट मिल रही है, 72,000 रुपये साल के उनको देने पड़ेंगे। और किसान भी क्यों विरोध कर रहा है? जो किसान के 3 कृषि बिल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब किसान भी इसका पावर बिल 2020 का इसलिए विरोध कर रहा है कि खेती है, जो खेती के अंदर जब 10 पैसे प्रति यूनिट उनको मिल रही है, फिर उनको 72,000 रुपये देने पड़ेंगे। सब्सिडी खत्म कर देगी ये सरकार, प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रही है। एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ, पूंजीपतियों को सब कुछ ये देना चाहते हैं। जो मोदी साहब की बात आप सुनते हैं ना,
कसम मुझे इस मिट्टी की, देश को नहीं बिकने दूंगा। लेकिन एक एक करके सारे ही महकमे बिल्कुल इस मोदी साहब ने बेच दिए। इस भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर के केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, आम जनता से सब कुछ खिसकता जा रहा है। प्राइवेट महकमे, बिजली बोर्ड के साथ साथ चाहे आप ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, आपने देखा ट्रांसपोर्ट की हालात, 18 दिन पीछे हड़ताल चली और उसके बावजूद भी जो है ना, अब प्राइवेट जो बसें हैं उनको लेकर के बहुत चिंतित है मैं। हमारा महकमा है हरियाणा टूरिज्म, मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हरियाणा टूरिज्म के अंदर 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और सरकार, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, नु कहा हम प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर महीने की 15 तारीख को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन 5-5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महकमों के कल्याणकारी राज्य है हमारा, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो मतलब सरकारी कर्मचारी को समय पर वेतन दें। नहीं तो, और अभी क्या हुआ, जो श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, 44 जो श्रम कानून हमारे पूर्वजों ने लड़ करके हासिल किए थे, उनको ये सरकार जो है ना 4 कोड में उन्होंने बदल दिया इसको, और वो भी पूंजीपतियों के पक्ष में ये सारे कोड जा रहे हैं साथियों। और आज अगर ये पूरा देश का कर्मचारी बिजली का हड़ताल कर रहा है, बाकी के जो संगठन हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे देश में किसान भी इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कर्मचारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और पावर बिल 2021 ना लागू हो इसके लिए आज हड़ताल। कर्मचारियों के प्रशासनिक तौर पर अंदर बातचीत हुई है, उसमें हल नहीं निकला, उसके बाद अब हड़ताल का फैसला, और अगर हड़ताल के बाद भी आगे हल नहीं निकलता है तो किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? अभी सरकार से किसी प्रकार की भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद सरकार से बात होती है तो बहुत अच्छा, और यदि सरकार बात नहीं करती है और बिजली संशोधन बिल जिसको लेकर सरकार बड़ी उतावली है और इसको पास करना चाहती है, यदि ये बिल पास हुआ तो निश्चित तौर पर आंदोलन आगे बढ़ेगा और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता के ऊपर किसी प्रकार का भार पड़े। सरकारी विभागों का काम जनता की सेवा करना है, जबकि पूंजीपतियों का काम जनता की सेवा करना नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। उनका काम मुनाफा कमाना है। तो आज बिजली विभाग के जो लोग हैं आज वो छुट्टी पे हैं, हड़ताल पे हैं, कोई काम नहीं हो रहा उनकी तरफ से? नहीं, काम नहीं हो रहा है। आज सब स्ट्राइक पे हैं और सब जो है अपने बाहर खड़े हुए हैं। आप भी देख रहे हो, आपके सामने भी काफ़ी आदमी खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जो है जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ आदमी खड़े हुए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, सब स्ट्राइक पे आज सब स्ट्राइक पे हैं। आप देख सकते हैं गुरुग्राम में जो बिजली निगम के लोग हैं वो हड़ताल पे हैं, राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो निजीकरण के तरफ उनका बढ़ावा ज़्यादा है। अगर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन वो ऐसी आम सुविधाओं के लिए भी करने लगे तो आम लोगों को तो तकलीफ है ही है, साथ में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है।